आज 31 अक्टूबर 2024। स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पर। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के 20 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दलितों संग दिवाली मनाई, मिठाई और फल बांटे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला अपने नए महल में विराजमान होंगे। इसके बाद मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। दीपावली पर 31 अक्टूबर को सरकारी अस्पतालों में ओपीडी दोपहर 12 बजे तक चलेगी। हादसों के लिए 200 बेड, आईसीयू और बर्न यूनिट में बेड रिजर्व हैं। डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी होगी। दिवाली इस साल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जाएगी, जिससे कई जगह 2 दिन का अवकाश घोषित है। पूजन विधि: शाम के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर 11, 21 या 51 दीपक जलाएं और विधिवत पूजन करें। रामलला के भव्य महल में विराजित होने के बाद हुए पहले दीपोत्सव में अयोध्या राममय नजर आई। हर घर आंगन में दीप जलाए गए और राम राज्याभिषेक की झांकी निकाली गई। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी पुष्प वर्षा कर उत्सव में भाग लिया। अयोध्या के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए और राम कथा पार्क तक सजी धजी अयोध्या के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के 2,946 लोग विजिटर्स वीजा पर विदेश जाकर लापता हो गए हैं, जिनमें 106 लखनऊ के हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एजेंटों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले गोरखपुर 740 से हैं। कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार में जबरन साइबर फ्रॉड कराने के मामले भी सामने आए हैं। मुंडा पांडे टोल प्लाजा के स्टैंप विवाद में शासन के निर्देश पर डीएम ने 2 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। अब एनएचएआई को ब्याज सहित 25 करोड़ रुपए का भुगतान जिला प्रशासन को करना होगा। मुरादाबाद बरेली हाईवे के निर्माण के लिए 2010 में अनुबंध किया गया था, जिसमें 1,267 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन ठेकेदार ने स्टैंप ड्यूटी जमा नहीं की थी। पश्चिमी युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जियाउर रहमान अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने 30 अक्टूबर को उनके निष्कासन पर रोक लगा दी है। 29 अक्टूबर को उपाध्यक्ष कृष्णा प्रताप सिंह ने जियाउर रहमान के निष्कासन का पत्र जारी किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। जियाउर रहमान ने कृष्णा प्रताप पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि वे दिवाली के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। 30 अक्टूबर को पूर्व एक्सप्रेस में सफर कर रहे सेवानिवृत्त आरपीएफ कर्मी जनार्दन राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अलीगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतारा गया, लेकिन रेलवे पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं ने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें जिला अस्पताल ले जाकर बाद में जैन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जनार्दन राम गंभीर हालत में भर्ती हैं। जिले में इस बार इको फ्रेंडली पटाखों की मांग बढ़ी है, जबकि सामान्य पटाखों की कीमत 25% बढ़ गई है। लंका के दुकानदार मुन्ना सोनकर के अनुसार लोग 500 से 700 रुपए के पटाखे खरीद रहे हैं। ज्यादातर ग्रीन पटाखों की मांग कर रहे हैं। बिक्री 30 स्थानों पर हो रही है, जहां बिजली बम और मिनी बुलेट जैसे पटाखों की सबसे अधिक खपत है। बच्चे धुएं रहित और कम आवाज वाले ग्रीन पटाखों की तलाश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान को भाजपा नेताओं ने दिवाली शुभकामनाओं के साथ होर्डिंग में शामिल किया। ताजगंज के फतेहाबाद रोड पर ऐसे होर्डिंग फाड़ दिए गए। भाजपा नेताओं ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पंकज कसाना को गिरफ्तार किया गया। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिवाली से पहले पूजन सामग्री की कीमतें बढ़ गई हैं। खील, खिलौने, बताशा और फलों पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। शरीफा 100 से 85 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। धनतेरस से बाजार में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वाहन बाजार में 300 वाहनों की डिलीवरी और नई बुकिंग का अनुमान है। पटाखा बाजार में भी हलचल है, जहां 10 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। फूलों की मांग में भी वृद्धि हुई है। गेंदा 70 से 120 रुपए प्रति किलो और गुलाब
100 से 200 रुपये में बिक रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव पर संत महंत विशेष रूप से उल्लासित रहे। उन्होंने इसे त्रेता युग के पुनर्मिलन जैसा बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगदान की सराहना की। संत समाज ने योगी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री रामलला का महल में विराजमान होना सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के पुनरुद्धार पर प्रसन्नता व्यक्त की। यूपी के बुजुर्गों को भी मिल गया दिवाली का गिफ्ट। मुफ्त इलाज के लिए पंजीकरण शुरू। दिवाली पर यूपी के बुजुर्गों को सौगात मिली है। प्रदेश के 70 साल या इससे अधिक उम्र वालों को आयुष्मान व वंदना कार्ड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। यह कार्ड उन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी देगा। अखाड़ा परिषद का ऐलान, जो सनातन नहीं उसे महाकुंभ मेले में नहीं लगाने देंगे दुकान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ में गैर सनातनी को दुकान नहीं लगाने देगा। इसके लिए परिषद की बैठक प्रयागराज में अगले सप्ताह होने जा रही है। इस बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि लोग खाने पीने में बहुत कुछ मिलाकर बेचते हैं, जिससे धर्म भ्रष्ट होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर इसकी जानकारी होगी तो महाकुंभ में आए अन्य श्रद्धालु भड़क सकते हैं, जिससे बड़ा विरोध होगा और आस्था के इस पर दाग लगेगा। दिवाली छठ के लिए सफर कर रही भीड़ बेकाबू। यूपी रोडवेज ने चलाई अतिरिक्त बसेस। दीपावली और छठ पर प्रयागराज आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई रूट से आने वाली ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनरल बोगी की बात छोड़िए, स्लीपर और एसी में भी यात्रियों की भीड़ थी। ऐसा ही हाल बसों का भी हो रहा है। कई शहरों की बसेस में सफर करने की जगह नहीं है। धनतेरस से शुरू हुए दिवाली के पर्व ने यात्रा को और भी व्यस्त कर दिया है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक यूपी में 24 घंटे रहेगी बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने धनतेरस, भाई दूज और छठ पूजा को देखते हुए पूरे प्रदेश को 15 नवंबर तक कटौती मुक्त अनवरत बिजली सप्लाई देने का आदेश जारी किया है। बिजली सप्लाई में कोई व्यवधान न पड़े, इसके लिए पावर कॉरपोरेशन और सहयोगी वितरण डिस्कॉम ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अगर ई-केवाईसी नहीं कराई तो मुफ्त सिलेंडर से हो जाएंगे वंचित। दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। सिलेंडर लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद यदि आपने अपने खाते की ई-केवाईसी कर ली तो मुफ्त सिलेंडर की धनराशि सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। मिडिल क्लास के लिए यड़ा की बम्पर योजना। नोएडा एयरपोर्ट के पास दिवाली से प्लॉट ही प्लॉट। दिवाली से पहले यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 18 और 24A में 821 रेजिडेंशियल प्लॉट लॉन्च कर रहा है। आज 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और 27 दिसंबर को ड्रॉ निकलेगा। इस बार छोटे प्लॉट ज्यादा हैं। सबसे छोटा प्लॉट 120 वर्ग मीटर का है। उम्मीदवारों के लिए अपडेट, रजिस्ट्रेशन शुरू 11 नवंबर से पहले करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। यूपीपीएससी ने संयुक्त राज्य कृषि सेवा मेंस एग्जाम 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर को भी यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिवाली के चलते आज 31 अक्टूबर को तो पूरे राज्य में छुट्टी पहले से ही निश्चित है, लेकिन अब सरकार ने 1 नवंबर 2024 को भी दिवाली के अवकाश की घोषणा कर दी है। इसके चलते पूरे राज्य में 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा,